पूरे काफ मसल्स, काफ मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी आंतों को स्वस्थ करता है। आंतों में रुकी हुई गैस पास होती है और आंतें हमारी स्वस्थ हो जाती है। पहले रुक रुक के आराम से, कोई जल्दी नहीं, बहुत धीरे 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 धीरे, है ना। घर में कोई बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चों को जब किसी को पेट में दर्द होता है तो आप काफ मसल्स थोड़ी देर के लिए दबाएंगे तो उनका पेट दर्द दूर हो जाएगा। एंकल जॉइंट्स, यूरोजेनिटल रीजन को स्वस्थ करिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब पैरों को खोल दीजिए, पूरे जोश के साथ पैरों को खोलिए और आगे पीछे झूमते हुए प्रभात की इस अमृत वेला में गहरी श्वास को भरते छोड़ते हुए सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। न हठात न बलात्, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और हर क्रिया को करके थोड़ा सा विश्राम दें। बीच में एक ओमकार करते चलिए, आराम से बैठ करके एक ओमकार, गहरी श्वास को भरिए। ओम। रिलैक्स। वापिस पैरों को खोलिए। अब करेंगे ग्राइंडिंग एंड बोटिंग। चक्की आसन, फिंगर्स को लॉक करिए और चक्की आसन, पहले घर में चक्की चलाते थे माताएं, चक्की आसन और चप्पू आसन। जैसे आप बोटिंग कर रहे हैं, बड़ा पीछे जाते हुए नाव के अंदर बैठे हुए हैं और धीरे धीरे बड़ा गोला बनाइए पूरे आनंद के साथ में। और चेहरे पे रखें प्रसन्नता, चेहरे पे खिंचाव नहीं देना है। योगा फॉर एंजॉयमेंट, मौज के लिए करना है, या हम मौज के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। फिर रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस करते हुए। जिनके कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, तो वो आगे नहीं झुकेंगे, वो ऐसे ही कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, सीधे गर्दन रख के, कमर रख करके इस तरह से कर लेंगे। रिलैक्स। और अब हम करेंगे पवन मुक्त क्रिया। छोटी छोटी क्रिया है, बड़ी अचूक क्रिया है, इनके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके कि रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन कभी नहीं होने देता। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर लाना है, देख लीजिए मेरी स्थिति को, लेफ्ट लेग के ऊपर, सर राइट के ऊपर लेफ्ट लेग को ले आए। ओके, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता। अब बहुत ही धीरे धीरे पैर के पंजों को घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, चेहरे पे रखिए प्रसन्नता। सारे जो दर्द का कारण होता है आयुर्वेद के अनुसार वो वात होता है, तो इससे हमारी जो रुकी हुई वायु है डिस्प्लेस होती है और छोटे छोटे जो पेन है, रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, उससे हमारा बचाव होता है। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4। और जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए ध्यान को वहां पे ले जाएं। रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे, शरीर सीधा, शरीर को सीधा रखें और चेहरे पे प्रसन्नता रखें। महसूस करें मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर निरोग हो रहा है। अब करेंगे हिप की एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुटने को यहां से पकड़िए, पैर को यहां से, और धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे को झुलाते हैं ना, बच्चा आसन एक तरह से। हमारे पूरे हिप के मसल्स, पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ। धीरे धीरे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा दबाव देते रहिए। हिप की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई छोटी सी भी चोट सहन नहीं कर पाती है हमारी हिप, तो इससे मजबूती आती है और तेज, और पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ होता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे हम पवन मुक्त। घुटने को पकड़िए, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे सहज। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे जेंट्स में प्रोस्टेट प्रॉब्लम, लेडीज में यूट्रस यूरिन इनकंटिन्यूअस की प्रॉब्लम, है ना, कॉन्स्टिपेशन,
दूर होता है। जो आंतों की जो हमारी पेरिस्टालिक मोशन है, अग्रगामी गति, वो हमारी स्वस्थ होती है पूरे जोश के साथ में। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, घुटने को जमीन पे टच करने की कोशिश। रिलैक्स 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 रिलैक्स। हर क्रिया को बड़े धीरे धीरे करना है और उस क्रिया करने के बाद में 9 सेकंड का रिलैक्सेशन देना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आगे बढ़े। अब श्वास को छोड़ते, श्वास को भरते, झूमते हुए नाक घुटने की तरफ, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा शरीर पुष्ट, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ झूमते हुए। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब करेंगे हम कमर का व्यायाम। शरीर देखिए मेरा सीधा है, पीछे झुका हुआ नहीं। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाना है और पीछे दीवार को देखने की कोशिश। रुकिए वहां पे, रुकिए रुकिए, बड़ा सुकून सा मिलता है कमर में, बड़े अच्छा सा लगता है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आए, रिलैक्स। अब श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। कोई झटका नहीं देंगे, एक्सरसाइज के फॉर्म में मत करिए, योगा के लिए धीरे धीरे करिए। रुकिए, पीछे दीवार को देखते हुए अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स रिलैक्स। तो अभी हमने लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखा था, अब कंप्लीमेंट करेंगे। योगा में जो भी पोस्चर करें, अगर आगे झुकते हैं तो पीछे झुक करके उसको कंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। शरीर को सीधा रखें, चेहरे पे प्रसन्नता, पैर के पंजों को घुमाइए, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, पूरे भाव के साथ में, उल्लास के साथ में। फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़िए, थोड़ा हिप में दबा। ये छोटी छोटी जो लूजनिंग एक्सरसाइज है, शरीर को हम जगा रहे हैं। माइक्रो सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो पूरे शरीर में इक्वली यूनिफॉर्मली फैल रहा है, ताकि हम आगे के कोई आसन करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब ऊपर नीचे, श्वास को भरते छोड़ते, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते नीचे। धीरे धीरे उठाइए अपनी पैर को, घुटने को पकड़िए और तेज करिए। अब तेज करिए, धीरे धीरे आंतों को पुष्ट करिए, आंतें पुष्ट, पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश। रुकिए रुकिए रुकिए, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा भद्रासन, बटरफ्लाई। पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं। पैरों को अंदर ले लीजिए, एड़ियां टच है, और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे करके धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, धीरे धीरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, रात को सोने से पहले इसको कर लीजिए 5 मिनट तक। कोई टेबलेट की, इंजेक्शन की, दवाई की जरूरत नहीं। तुरंत आपकी ये पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेडीज में जो यूरिन इनकंटिनेंस है, यूट्रस वगैरह की एक एज के बाद में पेशाब टपकना, वो बंद हो जाएगा। आते स्वस्थ, ये स्थिरता लाता है शरीर के अंदर। धीरे धीरे अब लाइए एड़ियां अंदर की तरफ, एड़ियों को पेरिनियम पे टच कर दीजिए, मलमूत्र के बीच में, और पंजों को पकड़िए, शरीर को रखें सीधा, चेहरे पे लाए प्रसन्नता। भद्रासन, बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई। भद्रासन में तो स्थिर हो जाते हैं, है ना, और ये बटरफ्लाई है। और तीस, ये हैमस्ट्रिंग के मसल्स कहलाते हैं। ये हैमस्ट्रिंग के मसल्स जितने खुलेंगे हमारे, तो उतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है यौवन। एक बूढ़ा आदमी चलता है, एक लड़का जवान चलता है, आप पीछे से देख के अंदाज कैसे लगाते हो उसकी चाल में? बूढ़ा आदमी जैसे रोबोट चलता है उस तरह से, न हिलता है न डुलता है। तो ये लचक लाता है शरीर के अंदर, पूरे शरीर में।
और तेज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे थोड़ा सा बैठ करके हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे। ज्योत्सना बैठ के दिखाओ जरा, कौन कौन से पोस्चर होते हैं बैठने के, पोस्चर दिखाइए। सबसे पहला बैठने का तरीका है हमारा सिद्धासन। सिद्धासन में क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को पेरिनियम पे टच करिए, राइट को ऊपर रख दीजिए, ये है हमारा सिद्धासन, सरल सिद्धासन। आगे जाके तो इस पैर के अंदर इसको फंसा लेते हैं, इसमें इसको फंसा लेते हैं वापस, ये है सिद्धासन। नीचे एक गिद्दी जरूर रखें। ये तो हो गया, हर एक को नहीं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। हम लोग अभी सुखासन में बैठेंगे, जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो आसन है, जिनके घुटने स्वस्थ है वो करेंगे धीरे धीरे, है ना। जो साधक है उनकी बात अलग है, बाकी लोग नए लोग भी धीरे धीरे करेंगे। पहले पैरों को फैला दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। अब राइट लेग को मोड़िए, राइट लेग को मोड़ करके बटक्स के नीचे डाल दीजिए, रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, बटक्स के नीचे डाल दीजिए, ठीक है। पीछे हमारी स्थिति कैसे होगी, इस तरह से, ये अंगूठे हमारे टच होंगे और बीच में गिद्दी सी बन जाएगी, अंगूठे दोनों टच। ये हो गया हमारा वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें प्राकृत रूप से हमारा शरीर सीधा हो जाता है, और खाने के बाद में इसको करने से ये जो काफ मसल्स दबते हैं ना, इससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। ये है वज्रासन। इसको बैठना जरूरी नहीं है, जिसमें आप बैठ सकें, नीचे बैठ सकें या कुर्सी के ऊपर बैठ सकें, सब चलेगा। ओके, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। योग के अंदर सारा जो खेल है योग का, उसको समझिए, एक लाइन के अंदर समझिए। सारा खेल है योग का कुंभक का, और कुंभक ही प्राणायाम है। ये आगे जाकर के अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितना हम श्वास को धीरे धीरे रोकने का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे ऑर्गन स्वस्थ हो जाएंगे। एक चीज आप नोट कर लीजिए, ऑर्गन्स को स्वस्थ करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ऑर्गन्स को स्वस्थ करने के लिए दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है। ऑर्गन्स को कौन स्वस्थ करता है, हमारा श्वास स्वस्थ करता है, जिसको कहते हैं हम कुंभक। कुंभक का मतलब श्वास रोकना। श्वास के 3 तरीके हैं, श्वास को भरना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, और श्वास को भर के रोक देना अंदर या बाहर, उसको कहते हैं कुंभक। आइए हम सब लोग एक प्रयोग करते हैं पूरे भाव के साथ में। जैसे ये पंजों को ऐसे जोड़ लीजिए, इस तरह से, इस तरह से सभी करिए, शरीर सीधा रखें और खींचिए, पूरी ताकत से खींचिए, खींचिए, अपनी क्षमता के अनुसार खींचिए, खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। जब आप खींच रहे थे तो आप श्वास नहीं ले रहे थे क्या, स्वामी जी, कीर्ति, प्रेम कीर्ति जी? जब आप ताकत लगा रहे थे आप, तो आप श्वास नहीं ले रहे थे, ऐसा ही था ना। चलिए अब एक और काम करते हैं। एक हाथ ऐसे, दूसरी मुट्ठी ऐसे दबाइए, इसको खूब ताकत से दबाइए, खूब ताकत से दबाइए। यस, जब आप पूरा ताकत लगा रहे थे तब आप श्वास नहीं ले रहे थे। वेट लिफ्टर होता है ना, वैसे वेट उठाता है, और जब वेट उठाता है ना तो श्वास नहीं लेता। अगर श्वास थोड़ा सा लीक हो गया तो वेट नीचे गिर जाएगा। तो सारा खेल किसमें है, सारा खेल कुंभक में है। तो आज हम थोड़ी थोड़ी आज से ही कुंभक की प्रैक्टिस करेंगे, और जो ऑर्गन ठीक करना है हमें, उधर उसकी तरफ ध्यान में ले जाएंगे। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे उस ऑर्गन में आज से टोन अप होना शुरू हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो हम पहली एक्सरसाइज क्या करते हैं, पहले तो सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। फिंगर्स को लॉक करिए, शरीर को सीधा रखें, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए हाथों को सीधे फैलाइए, नजर सामने रखिए, गर्दन थोड़ा पीछे रखिए, खिंचाव को महसूस कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, सीधे खींचिए, सॉरी सीधे खींचिए, खींचिए, धीरे धीरे वापस 3 बार, शरीर सीधा, श्वास को भरते हुए खींचिए, सीधा सीधा सीधा, एग्जैक्ट सीधा, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम श्वास को 135 डिग्री, ये 90 डिग्री था, अब 130, आंखों की लाइन में श्वास को भरते हुए हाथ हमारे आंखों की लाइन में खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे, रुकिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस 2 बार और करेंगे बड़े आनंद के साथ, रुक रुक के, श्वास को भरते हुए गए, खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस, एक बार और खींचिए, खींचिए, धीरे धीरे वापस।
अब हम करेंगे कुंभक क्रिया। हाथों को ऊपर खींचेंगे और रुकने का समय अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएंगे। आपको फेफड़े स्वस्थ करने हैं, आपको हार्ट स्वस्थ करने हैं, आपको अगर कंधों में अकड़न जकड़न है, कंधे नहीं खुले तो वहां पे, कमर है तो कमर पे, गर्दन पे, जो ऑर्गन आपको स्वस्थ करना है आप पूरा ध्यान उस पे ले जाएंगे। ओके, चलिए श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लीजिए, हाथ कानों के टच, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को भरिए और होल्ड कर दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार, अतिक्रमण नहीं करेंगे। श्वास को भरिए, हाथों को ऊपर खींचे, रुके रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। देखिए आपके हार्ट के मसल्स, आपके फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, कमर स्वस्थ, गर्दन स्वस्थ, पीठ स्वस्थ, कंधे खुल गए हैं, सारा शरीर, सभी ऑर्गन स्वस्थ। फिर श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, ओ, श्वास को छोड़ते हुए अपने ऑरा को चारों तरफ महसूस करते हुए एक बार और करते हैं। रुकने का समय अपनी क्षमता के अनुसार, है ना, अतिक्रमण न करेंगे, न हठात न बला। श्वास को भरिए, गर्दन थोड़ा पीछे, हाथ कानों के टच, हथेलियां जुड़ी, उंगलियां जुड़ी हुई, खींचिए, कमर को देखिए, कमर में खिंचाव, गर्दन में, पीठ में, कंधों में, हार्ट के मसल्स, फेफड़े, सारे ऑर्गन्स खींचे हुए। रुके रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। जब असहज लगे तो रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में अपने आप को धन्यवाद दीजिए, हर क्रिया के बाद में आप अच्छा सा महसूस कीजिए, हर क्रिया के बाद में एक रिलैक्स का कमांड दीजिए। 9 सेकंड का रिलैक्सेशन हर एक्टिविटी के बाद में जरूरी है, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वहां तक पहुंचे और हमारा ऑर्गन ठीक हो। अब करेंगे हम कंधों का व्यायाम। गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, हाथों को लटका दीजिए, गर्दन ढीली, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर खींचिए, हाथ लटके हुए देखिए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिंगर्स को पीछे लॉक करिए, इस तरह से पीछे लॉक करके खींचिए। अब 3 सहज गहरे श्वास भरिए, पूरे चेस्ट ओपनिंग, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, बहुत ही आराम से पूरे छाती में खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, धीरे धीरे, सहज सहज, रिलैक्स। आज पहला दिन है, सभी लोग स्लो करेंगे, कोई दम नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अब लाइए, एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे और कोहनी को खींचिए, इस तरह से खींचिए। अपने आर्मपिट मसल्स, डेल्टोइड मसल्स, सर्वाइकल मसल्स को स्वस्थ करिए, अकड़न जकड़न को दूर करिए। अब लाइए दूसरी हथेली को, बहुत धीरे धीरे रिलैक्स होकर के। देखिए शरीर सीधा है, ऊपर का हाथ सीधा है, कोशिश करें गर्दन को झुकाए नहीं, शरीर सीधा, और कोहनी को पकड़ के खींचिए। लाइए प्रसन्न, जितना हो सकता है, जितना धीरे धीरे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, है ना। बी योर ओन कंपिटिटर, अपने कंपिटिटर खुद बने, पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स रिलैक्स। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुद्रा। आज के युग में, आज के दौर में थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो थायराइड को आप, गर्दन की एक्सरसाइज तो आपने खूब की है, गर्दन को घुमाना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हम थेरेपी करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, श्वास को भरते हुए जाएंगे। देखिए दोनों हाथ कमर पे, मेरे साथ ही करिए सभी, शरीर को सीधा रखें, श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, रुके रहिए, गर्दन में खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए आकार का उच्चारण, श्वास को भरते हुए दूसरी तरफ, गर्दन अपोजिट, चेहरे पे प्रसन्नता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ते हुए उकार का उच्चारण, ओ। बहुत ही धीरे धीरे वापस आएंगे। ये गर्दन को ठीक करेगा, थायराइड को ठीक करेगा। ब्रह्म मुद्रा इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ठीक है ना। तो अब तीसरा मुख है ब्रह्मा जी का ऊपर। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, एक सुकून को, आनंद को महसूस कीजिए, रुके रहिए, रुके रहिए। श्वास को छोड़ते ई का उच्चारण,
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और चौथा जो स्टेप है उसमें गर्दन झुकाते हैं, तो देखिए गर्दन ऐसे कभी नहीं झुकाएंगे, गर्दन सीधी झुकेगी ऐसे, चेस्ट को फुलाएंगे और गर्दन ऐसे, क्यों गर्दन बाय डिफॉल्ट दिन भर झुकी रहती है। तो हम क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे, पूरी छाती में श्वास को भरें, हल्के से गर्दन को ड्रॉप करेंगे, गर्दन में खिंचाव नहीं देंगे, और श्वास को छोड़ते हुए मकार मकार के कंपनों को सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश करिए। थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ करिए। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अब हम करते हैं कुछ स्टैंडिंग सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते हैं। तो स्टैंडिंग पोस्चर के लिए मैं थोड़ा सा इसको माइक को ऊपर कर देता हूं, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले सम स्थिति, सम स्थिति कैसे बनाते हैं उसको देखिए आप। ये जो मेरे दोनों फुट है, ये मेरे दोनों फुट, ये दोनों फुट पैरेलल में, फुट वी शेप में नहीं रखेंगे, जो ऐसे पैर होते हैं ना वी शेप के अंदर, ऐसे नहीं रखेंगे, दोनों फुट पैरेलल में रहेंगे। शरीर मेरा सीधा रहेगा, चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर को सीधा करिए, ओके, शरीर सीधा, दोनों फुट के ऊपर भार बराबर महसूस कीजिए। सम स्थिति को कैसे चेक करते हैं कि पहले हाथों को पीछे लेते हैं, इस तरह से हाथों को पीछे, कंधे पीछे, ठीक है। अब कंधे तो पीछे रह गए, हाथ आगे आगे, हाथ आगे आगे, शरीर सीधा। ये अब दोनों फुट के ऊपर आप बराबर भार महसूस करेंगे। जब शिव स्वरोदय ज्ञान को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों फुट के ऊपर बराबर रहने से क्या होता है। पैरों में दूरी कम बनाइए सर, 4-6 इंच की दूरी बनाइए, सिर्फ 3 इंच बहुत है, पर्याप्त है। कभी भी पैर आपके हिप से बाहर नहीं जाए, अंदर करिए और पैरों को, यस, शरीर सीधा। अब दोनों हथेलियां हमारी सिर के ऊपर, ऊपर की तरफ हथेलियां। अब श्वास को भरते हुए ताड़ासन, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और अपनी यथाशक्ति एड़ियों को भी ऊपर उठा लीजिए, खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस। 2 बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर लाइए, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार और, सारे शरीर को खींच के अलाइन करिए। दिन भर जो हम टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, रात को लेटे रहते हैं, तो पूरे पोस्चर को ठीक करिए। रिलैक्स। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और हमारे सारे शरीर को अलाइन करने के लिए बहुत ही जरूरी है ये ताड़ासन। अब हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए क्या करेंगे, हम फुट में थोड़ा सा दूरी बढ़ा दीजिए, 2 से 2.5 फीट की दूरी कर लीजिए पैरों में। फुट हमारे 45 पे, हाथ दोनों जमीन के पैरेलल, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और घुटने हमारे बाहर की तरफ जाएंगे, स्क्वाट पोजीशन। शरीर को सीधा रखें, श्वास को भरते हुए वापस। जिनको घुटनों में दर्द है वो नहीं करें ना, देखते ही रहें। श्वास को छोड़ते हुए गए, श्वास को भरते हुए वापस। एक बार और, श्वास को छोड़ते हुए गए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। रिलैक्स। ज्योत्सना डेमो दे देगी आपको, ज्योत्सना को देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे हैंड स्ट्रेचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग का जो पहला नियम है हमारा योग का, वो है मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। योग का मतलब साधारण अर्थों में, जहां जहां हमारा शरीर है वहां हमारा मन जाए। हम दिन भर कहते रहते हैं ना, ध्यान से काम करना, जो काम करें वहां पे पूरा ध्यान रखना। तो हम पहले श्वास और शरीर को जोड़ेंगे, दोनों हथेलियां अपोजिट है, शरीर सीधा। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाएंगे, श्वास को भरते हुए कंधों तक गए और रुक जाइए, यहाँ पे खिंचाव को महसूस कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आएंगे। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। शरीर सीधा, 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर करें तो नजर को एक बिंदु पे फिक्स कर रखिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 सिंक्रोनाइज करिए अपने श्वास को और शरीर को।
खींचिए और होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, सारे शरीर में ताजगी को अनुभव करिए। रिलैक्स। अब करेंगे नेक्स्ट, पैरों में थोड़ा दूरी, हाथ फैले हुए, श्वास को छोड़ते हम राइट साइड में जाएंगे। लेफ्ट हैंड राइट कंधे पे आ गया है हमारा, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर के पे आ गया है। पीछे दीवार को देखने की कोशिश, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आइए। अब श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पीछे देखिए, राइट हैंड लेफ्ट कंधे को टच करता हुआ, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, बहुत ही स्लो, 2 बार और करेंगे। शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर को टच करता हुआ, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर को टच करता हुआ, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए पूरी दीवार को स्कैन करते हुए देखते हुए धीरे धीरे लास्ट राउंड, बहुत ही धीरे धीरे राइट साइड में श्वास को छोड़ते हुए गए, रुकिए रुकिए, श्वास को भरते हुए धीरे 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 वापस, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, रुकिए, कमर में खिंचाव, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज और करेंगे कंधों का व्यायाम। पहले हमने पंजे ठीक किए, घुटने किए, कमर की, अब कंधों की बारी है। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। इस चैप्टर को हमेशा याद रखें। शरीर सीधा है हमारा, समस्थिति बनी हुई है, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार ले गए, कान का स्पर्श, श्वास पूरा, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर का स्पर्श, श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास के साथ सिंक्रोनाइज करिए। एक बार और, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, छाती, कंधे, हृदय चक्र पुष्ट, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और करिए, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स। अब हम एक्सरसाइज करेंगे कलाई का व्यायाम। खड़े ही रहेंगे आप खड़े ही रहेंगे, मुंह में हवा भर लीजिए। हालांकि मुंह में हवा भरने का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक कॉम्बो प्लान हो जाता है। मुट्ठियां बंद करिए, हाथ सीधे। अब बहुत श्वास को भरते छोड़ते हुए गोलाकार घुमाइए, श्वास को भरते छोड़ते हुए चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, गर्दन थोड़ा सा पीछे, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, कलाई में, हाथ में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, शरीर सीधा, हाथ सीधे, खोलिए, श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए बंद, श्वास को भरते हुए चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ में। अब हथेलियां खुली हुई, कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, रिलैक्स। अब हम करेंगे गर्दन का व्यायाम। आप खड़े हैं, पैरों में थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, पैरों में इस तरह से थोड़ा दूरी, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें और गर्दन को पीछे लेटाएं। सिर्फ हाफ सर्किल में गर्दन को पीछे घुमाना है, गर्दन को सिर्फ पीछे घुमाना है। गर्दन को लेटा दीजिए पीछे, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, पूरे गर्दन की मालिश, बहुत ही धीरे धीरे। दिन भर नहीं, आगे नहीं झुकाएंगे, दिन भर हमारी गर्दन बाय डिफॉल्ट दिन भर झुकी रहती है, वो एक अच्छा सा सुकून मिलेगा। बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को पीछे घुमाइए गोलाकार, बहुत ही धीरे धीरे सहज, बहुत अच्छे, गर्दन को घुमाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। अब करेंगे दबाव का व्यायाम। एक हाथ कमर पे, दूसरा कंध पट्टी के ऊपर, श्वास को भरिए और विपरीत दबाव, 50-50, बहुत ही सहज, तनाव नहीं देंगे। हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को सहज रूप से दबा रहा है, बहुत ही सहज। और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स,
यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। आंखें ज्यादा से ज्यादा बंद रख सकते हैं, हाथ सिर को दबा रहा है, बहुत सुकून सा मिलता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे पीछे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को 50-50 बिना किसी तनाव के। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ लाइए ललाट के ऊपर, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, सारे शरीर में स्पर्श करके रिलैक्स रिलैक्स। बैठ जाइए आराम से, आराम से बैठिए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए आराम से, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। तो आज हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा समअप करते हैं। आज से हम एक संकल्प लेके चलेंगे। हम एक तो अभी हम इसके बाद में शवासन करेंगे, तो उसमें एक संकल्प लेंगे कि सोने से पहले ओमकार ध्यान पहले से ही मन में बना लीजिए। हमारे शास्त्रों में कहते हैं अंत मति सो गति। जो लास्ट थॉट होती है नींद के अंदर हमारी, वो हमारे पूरे नाइट को डिसाइड करती है। और सवेरे उठते ही तो अच्छा दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, अच्छी रात से होती है। तो मैंने एम्स के अंदर इसका बहुत प्रैक्टिकल किया बच्चों पे। मैं बच्चों को कहता है ध्यान सीखिए, तो बच्चे कहते हैं हमारे पास में कहाँ टाइम है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको टाइम देता हूँ, 24 घंटे के 26 घंटे करता हूं आपके, ठीक है। तो उनकी डीप स्लीप बढ़ गई। तो ओमकार मेडिटेशन करेंगे, बहुत छोटा सा मेडिटेशन है। दूसरा, हर घंटे भर बाद में हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। आज से हम नियम लेंगे, अ उ म हमने सीख लिया है, तो हर घंटे भर बाद में हम एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले आराम की स्थिति में बैठे आप, 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरें, तीनों चक्रों पे ध्यान करके गहरी श्वास को भरिए, आंखें बंद। ओम। श्वास को भरिए। ओम। श्वास को भरिए। ओम। तो ये हमने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे ओम। आज से हम एक कोशिश करेंगे, ये हमारी नमाज है एक तरह से, हर घंटे भर बाद में हम एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। उससे क्या होगा, एक मिरेकल होगा। प्रैक्टिकल करके देखिए कि योगा जो हम कर रहे हैं ना 1 घंटे, उसका 23 घंटे में यूज आना चाहिए। तो जो हमारी 1 घंटे की स्ट्रेस है, वो उसी टाइम किल हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, 1 घंटे की स्ट्रेस दूसरे घंटे में, दूसरे की तीसरे घंटे में, तो 7-8 घंटे बाद में बिल्कुल हैवीनेस आ जाती है। ठीक है ना। तो आज से एक पहला नियम होगा, हर घंटे भर बाद में हम एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओके, चलिए अब आप लेट जाइए आराम से, पीठ के बल लेट जाइए। मैं आपको शवासन कराऊंगा, और शवासन के अंदर ही आज हम संकल्प लेंगे ओमकार ध्यान का, ओमकार मेडिटेशन का संकल्प दिलाएंगे आपको। और फिर दूसरे दिन अनुसंधान करेंगे, तो उसका क्या विज्ञान है वो धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपनी मैट के ऊपर लेट गए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए। पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी, पैरों को फैला दीजिए, 1-1.5 फीट की दूरी बना लीजिए। हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ। आप चाहें तो थोड़ा अपनी लाइट वगैरह को भी ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपका रिलैक्सेशन का अच्छा प्रभाव बने। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, गर्दन को ढीला छोड़िए। आप नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे विदाउट एनालिसिस। सिर्फ फॉलो करना है पूरे भाव के साथ में, तभी उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, सिर्फ सुनना है, देखना करना कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना है। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड।
सारी अकड़न जकड़न तनाव को दूर कर दीजिए, रिलैक्स। अब 2 बार सिंहासन करेंगे, मुंह खोल करके गर्जना के साथ में आ! सारे तनाव को दूर भगाइए। एक बार और श्वास को भर के आ! जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। रोल योर टंग ऑन लिप्स, लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। आंखें बंद है, आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, पैरों में 1.5 फीट की दूरी है, शरीर बिल्कुल ढीला, गर्दन बिल्कुल ढीली, रिलैक्स कर दीजिए। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। अपने आई मसल्स को टोन अप करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। आई मसल्स को टोन अप कर दीजिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए। दोनों हाथों से कानों के एक एक पॉइंट को, कानों के ऊपर, कानों के बीच में और कानों के नीचे, ईयरलोब्स को खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे स्पर्श करके रिलैक्स। टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडीज रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को अनुभव करें। आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। शरीर ढीला। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। सारा ध्यान लाइए, मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। आप चाहे तो खींच भी सकते हैं, ढीला भी छोड़ सकते हैं, या मन ही मन भाव करना है। पैरों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स। मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, ढीला छोड़िए। पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। उसके भार को जमीन पर महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, thighs and buttocks, रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए। सारा ध्यान नाभि चक्र पर, सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दीजिए। एक एक ऑर्गन से बात करते हुए, पसलियों के राइट साइड में नीचे की तरफ हमारा लीवर है, रिलैक्स करिए, उसका धन्यवाद ज्ञापित करिए। लेफ्ट साइड में स्टोमक है, उसका भी धन्यवाद ज्ञापित करिए। इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। लीवर रिलैक्स, स्टोमक रिलैक्स, इनके पास में नीचे गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज रिलैक्स। पीठ की तरफ किडनी रिलैक्स, किडनीज रिलैक्स। फिर स्टोमक से चलता हुआ ड्यूडेनम रिलैक्स। ड्यूडेनम से छोटी आंतें, बड़ी आंतें रिलैक्स। ब्लेडर, ग्रोइन रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान करके श्वास को छोड़ते हुए अशब्द का, आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए।
आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स। हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। हर अंगुली में 3 जॉइंट्स है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। हथेली के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। हथेली का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। कलाई, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर्स, आर्मपिट, रिलैक्स। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। सारा ध्यान हृदय चक्र पर श्रद्धा भाव के साथ में उकार का, उ शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए श्वास को भरिए। उकार की कंपनों को हृदय प्रदेश में, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। सारा ध्यान चिन के ऊपर, ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्या, रिलैक्स। चेहरे पे कोई खिंचाव नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता। नासिका, आंखें, भौवे, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। सारा शरीर, सारा सिर हमारा रिलैक्स, जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क की हम मालिश कर रहे हैं। रिलैक्स। अब भ्रू मध्य, बिटवीन टू आईब्रो, जहां बिंदी लगाते हैं, ध्यान करके म शब्द, मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। मकार की कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। सिंकिंग, सिंकिंग। अब हम ओमकार ध्यान करेंगे। पहले मिनट में सस्वर पूरी आवाज के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। दूसरे मिनट में
उपांशु धीमे स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे और तीसरे मिनट में मन ही मन बिना बोले, मैं तो आपको गाइड करता रहूंगा, आप मन ही मन ओमकार के उच्चारण करेंगे और फिर आप ध्यान में चले जाएंगे और ध्यान में जाकर के आज हमारा संकल्प है ओमकार ध्यान, सोने से पहले ओमकार ध्यान उसको लेंगे। तो चलिए पहले सस्वर ओम का उच्चारण 1 मिनट के लिए। ओम 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 ओम। उपांशु धीमे स्वर में अब मन ही मन बिना बोले ओम के उच्चारण मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। ओम 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 अनंत में विलीन होते हुए ओमकार की कंपन अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजोल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, मैं नित्य प्रति ओमकार ध्यान करूंगी, करूंगा। 3 बार दोहराइए। जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, रिजॉल्व पास किया है, प्रतिज्ञा की है, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। गहरी श्वास को भर के चेतना को जागृत करिए। फिर धीरे से लेफ्ट साइड बाएं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड बाएं करवट लुढ़क के लेट जाएंगे। अपनी एक रेखी चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। बिना कोई झटका दिए हुए धीरे से
उठ करके बैठ जाएंगे। श्रद्धा भाव के साथ में मंगल कामना करेंगे और साथ साथ करेंगे। ठीक है, जितना समझ में आए साथ साथ में प्रार्थना। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल 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 हो। खूब आनंद के साथ में क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे, खूब आनंद के साथ में, जोश के साथ में। आंखें भले ही बंद रखिए, एक हाथ के पीछे, खूब अच्छे से एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, फिर हथेलियां खोलिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन के पीछे, सारे शरीर में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी। 3 बार हृदय चक्र पे भाव करिए, हार्ट के मसल्स पुश, 3 बार पेट पे, पीठ पे। जहां दर्द है हाथों को रखिए, भाव करिए दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है। भाव करिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। पूरी परमात्मा की कृपा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गर्दन को झुका के, हथेलियों को खोल के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। ओम शांति शांति। पैरों को खोल दीजिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पैरों को खोल दीजिए पूरे भाव के साथ, जो हमने शुरू में की थी वही वापस पैरों के पंजों को घुमाइए, बड़ा गोला बनता हुआ, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। चेहरे पे प्रसन्नता और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए घुटनों का व्यायाम, खूब आनंद के साथ में घुटनों की मालिश, पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य। पूरे जोश के साथ में श्वास को भरिए, पूरे जोश के साथ में 3 बार गहरी श्वास को भरिए, हास्य। पूरे जोश के साथ श्वास को भरिए। हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा। आज के आनंद की जय। गुड डे, आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। अब कोई किसी के कोई प्रश्न है तो जरूर रखें। आपको कैसा लगा? अभी 2-3 दिन हम स्लो चलेंगे, कोई आसन वगैरह नहीं लेंगे, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करेंगे ताकि बॉडी का माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा बने। किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो मैं उसका रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा या उसका उत्तर दे देंगे। कैसे राजेंद्र जी, कैसा कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो बताना। अपना जिनको कोई पूछना है तो माइक को ऑन करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। गुलेच्छा जी, कोई प्रश्न हो आपका?
हरिओम 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 हरिओम। चलिए, हमारे सबसे वरिष्ठ साथी है देवड़ा साहब का आशीर्वाद लेते हैं। कैसे सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर? ये खांसी और जुकाम का चक्कर चल रहा है मुझे। वो आप सूर्य भेदन प्राणायाम करें, मैंने आपको क्लिप भेजी होगी, वापस भेज दूंगा। कोई अपने, ये स्वामी जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कीर्ति जी, स्वामी जी ओशो आश्रम से है। स्वामी जी कैसे हैं? माइक ऑन करिए। माला मैडम माइक ऑन करिए। अपना कोई किसी को कोई प्रश्न रखना हो तो प्रश्न रखिए। भूपेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अंजलि मैडम, वाणी वाणी मैडम, आपने भाग नहीं लिया था, फिर वीडियो सब ऑन रखेंगे तब मालूम पड़ेगा एक्चुअली, है ना, ताकि मैं चेक कर पाऊंगा, है ना। कल से थोड़ा और कुछ चेंजेस करेंगे, आज की जो प्रॉब्लम्स वगैरह तो उसको कुछ सुधार करते हुए कल और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना जो भी कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालें, ठीक है ना, ताकि मैं उससे संबंधित उसका उत्तर दे सकूं। और कुछ, ठीक है, कोई ओके कोई तो मैं इजाजत लूं आप सबसे। जी सर, ओके। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबका आभार। मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। और ये रिकॉर्डिंग शुरू की तो आज